अ वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। लास्ट इसमें हमने देखा था कि किस तरीके से 4 प्रकार होते हैं, एग्रेसिव, असर्टिव, पैसिव एग्रेसिव एंड एग्रेसिव करके डिफरेंट स्टाइल्स होते हैं। तो ये स्टाइल में कैसे लोगों के अपने अपने अलग अंदाज होते हैं कि वो कैसे कम्युनिकेशन करेंगे। ठीक है, तो एग्रेसिव जो होता है वो हाई ओपननेस होता है उसका कम्युनिकेशन का, और लो कंसिडरेट होता है, यानी कि वो किसी और के बारे में सोचेगा नहीं और सिर्फ अपनी ही ओपिनियंस जो है वो रखेगा। तो वो ब्लेम करेगा दूसरों को और डोमिनेट करेगा। असर्टिव जो होता है वो डायरेक्ट होता है, कॉन्फिडेंट होता है, और वो अपने ओपिनियंस भी रखता है और सामने वाले के ओपिनियंस को सुन के भी लेता है। पैसिव जो है वो बहुत सेल्फ डाउटिंग है एंड अपोलोजेटिक है, बिकॉज वो अपने बारे में या अपने ओपिनियंस को सामने ना रखते हुए दूसरों के ओपिनियंस और उनके बारे में सोचते हैं। ठीक है, एंड पैसिव एग्रेसिव जो है इन दोनों को मिला के जो हमारे बनने हैं कि उनके लोपनेस है, यानी कि वो अपना ओपिनियन रख नहीं सकते और किसी और का ओपिनियन भी वो सुनेंगे नहीं। ठीक है, सुनने के बावजूद वो क्या करेंगे, वो उनको डिच करेंगे। ठीक है, तो वो डिसऑनेस्ट होते हैं और सेल्फिश होते हैं, यानी कि दूसरे के बारे में सुनने के बाद भी, किसी और का ओपिनियन लेने के बाद भी वो क्या करते हैं, वो अपना ओपिनियन ना देते हुए वो किसी थर्ड पार्टी के साथ जाके मिलके अपना जो भी इंफॉर्मेशन है वो शेयर करते हैं। ठीक है, सो वी हैव सीन पैसिव ऑल्सो, देन एग्रेसिव स्टाइल ऑल्सो, पैसिव एग्रेसिव एंड असर्टिव, 4 स्टाइल्स। ठीक है, जो अभी आज हम देखने वाले हैं वो है डायरेक्ट कम्युनिकेशन स्टाइल। ठीक है, 4 स्टाइल्स है, डायरेक्ट कम्युनिकेशन स्टाइल, स्पिरिटेड कम्युनिकेशन स्टाइल, सिस्टमैटिक कम्युनिकेशन स्टाइल एंड कंसिडरेड। तो फर्स्ट जो है वो हमारा है डायरेक्ट कम्युनिकेशन स्टाइल। एंड डायरेक्ट कम्युनिकेशन स्टाइल, people with the direct communication style are highly assertive and not expressive. okay, assertive मतलब क्या, हमने पहले ही देखा था कि जो assertive लोग हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, अपना ओपिनियन रखते और सामने वाला को ओपिनियन भी सुन के लेते। बट यहाँ पे दिया है कि दे आर नॉट एक्सप्रेसिव। ठीक है, यानी कि वो अपना ओपिनियन रखेंगे बट वो एक्सप्रेस नहीं करेंगे। वो कॉन्फिडेंट है ऑलरेडी। ठीक है, तो वो कॉन्फिडेंट है तो दे विल नॉट ईजीली शो इमोशन इन दर कम्युनिकेशन विथ अदर्स। नाउ दे आर नॉट शोइंग कम्युनिकेशन। तो डायरेक्ट कम्युनिकेशन स्टाइल में क्या होता है, डायरेक्टली कम्युनिकेट कर रहा है सामने वाला पर्सन, जैसे कोई बॉस हो गया, कोई एक बड़ी पोजिशन पे है, तो दे विल से लाइक, दे विल गिव इंस्ट्रक्शन, दे विल प्रोवाइड अ फीडबैक। ओके, गिव इंस्ट्रक्शन लाइक कोई भी सामने आ रहा है और उसे सिर्फ इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं, तो वो क्या हो गया, डायरेक्ट कम्युनिकेशन स्टाइल है। यानी कि डायरेक्टली अपनी बात सामने वाले की तरफ रख रहे हैं, अपना ओपिनियन रख रहे हैं विदाउट एक्सप्रेसिंग एनीथिंग। ओके, इफ़ यू आर प्रोवाइडिंग एनी फीडबैक, ठीक है, अगर एक मीटिंग हो रही है उसमें फीडबैक दिया जा रहा है तो फीडबैक भी डायरेक्टली दिया जाता है। ठीक है, देन इन अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड मैनर कम्युनिकेशन स्टाइल होगी। ठीक है, एग्जाम्पल्स जैसे कि आई नीड दिस रिपोर्ट बाय फ्राइडे। ओके, डायरेक्टली दिया गया है कि मुझे फ्राइडे तक ये रिपोर्ट चाहिए। 1 लाइन में डायरेक्टली कम्युनिकेशन हो गया है, सामने वाले का ओपिनियन बिना सुने, बिना उसका एक्सप्रेशन शो किए। ठीक है, देन यू आर 15 मिनट लेट फॉर वर्क, इसमें भी दिया गया है डायरेक्टली कि आपको ऑर्डर दिया है या आपको वो मैसेज कन्वे किया गया है कि आप 15 मिनट लेट हो रहे हैं वर्क के लिए। ओके, नेक्स्ट आवर सेकेंड इज spirited communication style. Now this spirited communication style, people with the spirited communication style are very interested in the big picture. Now big picture यानी कि जिनको बहुत बड़े बड़े सपने देखते हैं जो लोग। ठीक है, तो स्पिरिटेड कम्युनिकेशन स्टाइल, ये स्टाइल में क्या होगा कि वो आपको एक बिग पिक्चर दिखाएंगे। ठीक है, तो दे आर द ड्रीमर्स, द इन्वेंटर्स, द इनोवेटर्स इन द ग्रुप। ओके, दे एक्सप्रेस द फेशियल एक्सप्रेशंस, vocal tones, gestures to convey their messages. now ये लोग क्या करते हैं, पहले अगर आपको फॉर एग्जांपल अगर मैं ले लूँ तो एक आधा पर्सन है, ठीक है, और उसे अपने ब्रांड का सामने वाले की तरफ शो करना है कि बाबा मेरा ब्रांड बहुत अच्छा है, तो वो क्या करेगा, पहले आप अपने ब्रांड के बारे में बड़ी बड़ी बातें करेगा, एक बड़ा गोल दिखाएगा। ठीक है, कि आप हमारे साथ जुड़ेंगे तो आपको ये फ़ायदा है, वो फ़ायदा है, ऐसा है वैसा है। एंड उसमें क्या होगा कि यू विल फील लाइक यू आर ड्रीमर्स
ओके, ये क्या होते हैं, ये बहुत बड़े बड़े सपने देखते हैं। इनमें से कुछ इनोवेटर्स और इन्वेंटर्स भी होते हैं, ठीक है। तो ये क्या करेंगे कि दे विल एक्सप्रेस द फेशियल एक्सप्रेशन, अपने फेशियल एक्सप्रेशन के थ्रू, अपनी डिफरेंट डिफरेंट वोकल टोन्स के थ्रू अपना आवाज़ चेंज करके, ठीक है, इन वेरियस टाइप्स, जैसे कि हैप्पीनेस, ओके, एक्साइटमेंट, देन सीरियसनेस, सस्पेंस, थ्रिल क्रिएट करके, देन उनके वेरियस जेस्चर्स के साथ, जो हैंड मूवमेंट्स है उसके साथ, ठीक है, उनके जो फेस पे जो डिफरेंट वो एक्सप्रेशंस लाने वाले, उसके थ्रू वो अपना मैसेज को कन्वे करेंगे, ठीक है, जैसे सामने वाले के मन में एक बड़ी पिक्चर क्रिएट हो जाए एंड दे विल बी रेडी टू बाय द ब्रांड। ओके, फॉर एग्जाम्पल जैसे दिया गया है यहाँ पे, अ प्रोडक्ट मैनेजर एट अ टेक कंपनी, ठीक है, जैसे कि एक प्रोडक्ट मैनेजर है टेक कंपनी में, इट यूजेस अ स्पिरिटेड कम्युनिकेशन स्टाइल ड्यूरिंग अ प्रोडक्ट लॉन्च। अब एक प्रोडक्ट को लॉन्च कर रहा है तो पहले क्या करेगा, वो एक छोटी सी स्टोरी बताएगा, वो स्टोरी में वो हाईलाइट करेगा अपने प्रोडक्ट के बेनिफिट्स को, कि ऐसा ऐसा हुआ था। फॉर एग्जांपल, एक ब्रांड कॉस्मेटिक को लॉन्च करना चाहता है, ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, एक गांव में ऐसा था वैसा था, और एक किसी भी छोटी सी गांव की लड़की के ऊपर उन्होंने ट्राई किया और उनको बहुत अच्छा इसका फ़ायदा हुआ। एंड आफ्टरवर्ड्स वो अपने प्रोडक्ट के बेनिफिट्स बताएंगे कि ऐसा ऐसा फ़ायदा हुआ, इसके ये गुड सोर्सेस है। और उसके बाद क्या होगा, सबके सामने एक अच्छी बिग पिक्चर क्रिएट हो जाएगी एंड मोस्ट ऑफ द पीपल दे विल बाय दैट प्रोडक्ट। ओके, सो दैट इज़ अवर स्पिरिटेड कम्युनिकेशन स्टाइल। नाउ नेक्स्ट, दैट इज़ थर्ड, दैट इज़ अवर सिस्टमैटिक कम्युनिकेशन स्टाइल। सिस्टमैटिक कम्युनिकेशन स्टाइल में क्या होता है, दीज पीपल रैदर फोकस ऑन फैक्ट्स, ठीक है, ये फैक्ट प्रैक्टिकली सोचते हैं ये लोग, ठीक है, सिस्टमैटिक होते हैं, उनके नाम में ही लिखा हुआ है सिस्टमैटिक, मतलब बहुत सिस्टमैटिकली सोचेंगे, अपने ओपिनियंस को भी रखेंगे तो बहुत सिस्टमैटिकली रखेंगे, ऐसे रखेंगे कि सामने वाले को भी समझ में आए, एकदम क्लियरली होता है, कांच की तरह साफ क्लियर विजन होता है उनका, ठीक है। दिस पीपल रैदर फोकस ऑन द फैक्ट्स एंड डिटेल्स रैदर दैन द ओपिनियंस एंड पॉसिबिलिटीज़, ठीक है, ऐसा हो सकता है, ऐसा होगा, ये वो बोल रहा है, वो बोल रहा है, ये सब नहीं, प्रैक्टिकली जो पॉसिबल है, जो हो सकता है, जो होगा, ठीक है, उसी पे ही ये फोकस करेंगे। यूजेस चार्ट्स, ग्राफ एंड ट्रेंड्स वाइल कम्युनिकेटिंग, ऐसे लोग क्या करेंगे, अपना पाई चार्ट प्रिपेयर करेंगे, ठीक है, अभी बहुत सारे टैबल्यू करके, C++ प्रोग्रामिंग, जावा, ऐसे बहुत सारे हैं जिनके थ्रू अपना जो भी इंफॉर्मेशन है उसको हम सामने प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे डिफरेंट चार्ट्स जो है या ग्राफ है या फिर जो ट्रेंड्स है, जो अभी ट्रेंड्स चल रहे हैं, AI चल रहा है, ठीक है, ऐसे मशीन लर्निंग चल रही है, जो AI और ML के थ्रू बहुत सारे टूल्स हैं, ठीक है, तो ये टूल्स को यूज़ करके भी ये कम्युनिकेट करते हैं, इतना इफेक्टिव वे में कम्युनिकेट करते हैं कि सामने वाले को वो क्लियरली समझ में आता है कि क्या है। They organize the information in a very clear and step-by-step manner using outlines, bullet points और number list. Okay? तो ये इन्फॉर्मेशन को इतने अच्छे से ऑर्गेनाइज करते हैं कि सामने वाला जो है, फॉर एग्जांपल, कि अगर आपको कोई समझाने की कोशिश कर रहा है एंड नॉर्मली समझाया जाए तो आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है, लेकिन वही अगर आपको PPT के थ्रू या किसी वीडियो के थ्रू या किसी एनी इनोवेटिव लर्निंग प्रोसेस के थ्रू अगर आपको सिखाया जाए तो आपको इजीली वो समझ में आएगा। अगर ऑलरेडी आपके सामने एक आउटलाइन होगी कि ये इसमें होने वाला है और ऐसा ऐसा हो रहा है, तो फिर इट विल बी वेरी क्लियर फॉर यू। ओके, देन एग्जाम्पल्स लाइक गिविंग प्रोजेक्ट प्रपोजल्स। अब प्रोजेक्ट प्रपोजल्स देते हैं तो उस वक्त कम्युनिकेशन स्टाइल जो यूज़ की जाती है वो होती है हमारी सिस्टमैटिक। अगर सिस्टमैटिकली प्रोजेक्ट का प्रपोजल रखा जाएगा तो सामने वाले को समझ में आएगा, तो जाके वो प्रपोजल को एक्सेप्ट करेंगे। ओके, तो प्रपोजल्स दैट आर क्लियरली आउटलाइन द प्रोजेक्ट गोल्स, मेथोडोलॉजीज, टाइमलाइन एंड एक्सपेक्टेड आउटकम्स। तो ऐसे जो प्रपोजल्स होते हैं जो सिस्टमैटिक कम्युनिकेशन स्टाइल में होता है कि जो प्रपोजल्स है वो क्लियरली होने चाहिए, ऐसे आउटलाइन होने चाहिए कि उसमें जो गोल है हमारे प्रोजेक्ट का, ठीक है, अगर हम कोई प्रोजेक्ट करते हैं तो उसका एम ऑब्जेक्टिव हमारा क्लियर होना चाहिए, ठीक है, हम कौन से मेथड्स यूज़ कर रहे हैं, किस तरह के हमारे पैरामीटर्स है, किस तरह की हमारे टाइमलाइन है, डेडलाइन क्या है,
एक्सपेक्टेड उसका हमारा आउटकम क्या है। तो अगर हमें स्टार्ट टू एंड अगर पूरा पता होता है सिस्टमेटिकली तो हम उसको एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। तो ये कहाँ होता है हमारे सिस्टमेटिक कम्युनिकेशन स्टाइल में, जो पीपल है वो फोकस्ड रहते हैं एंड अपने जो भी फोकस है उनका फैक्ट्स और डिटेल्स पे होता है एंड दे विल ऑर्गेनाइज द इंफॉर्मेशन इन अ वेरी क्लियरली एंड स्टेप बाय स्टेप मैनर। ओके, लास्ट वाला है हमारा फोर्थ वाला पॉइंट, दैट इज़ कंसिडरेट कम्युनिकेशन स्टाइल। ये हमारा लास्ट पॉइंट है सेकेंड यूनिट का, ठीक है। कंसिडरेट यानी कि कंसिडरेट नाम में ही पता चलता है कि वो कंसिडर करके लेगा, ठीक है। तो ये कम्युनिकेशन स्टाइल में क्या होता है, जो ये कम्युनिकेशन स्टाइल है हमारी कंसिडरेट कम्युनिकेशन स्टाइल इज़ लाइक टू वर्क विद अदर्स एंड हेल्प अदर्स। नो, हेल्प अदर्स इन द वे दैट ऐसा नहीं कि अपना काम छोड़ के किसी को हेल्प करना है, ऐसा नहीं है। तो कंसिडरेट स्टाइल में क्या होता है कि अगर सामने वाला कोई काम कर रहा है, ठीक है, और वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट है, तो उस वक्त क्या होता है दैट वी कंसिडर दैट वॉट द पीपल और द पर्सन इज़ हैविंग अ प्रॉब्लम। अगर सामने वाले को कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो हम क्या करेंगे, उसको जाके उसका स्ट्रेस लेवल रिलीव करेंगे एंड विल शो दैट नो कि आप ये काम कर सकते हो, उसे दिलासा दिया जा रहा है कि आप ये काम कर सकते हो। ओके, कंसिडर अबाउट द फीलिंग्स ऑफ अदर्स। अगर वो स्ट्रेस्ड हो रहा है, उसको कुछ प्रॉब्लम आ रही है, सेल्फ डाउट हो रहा है, तो विल मेक श्योर कि ही विल बी कॉन्फिडेंट एंड इन दिस कम्युनिकेशन स्टाइल हम उसकी फीलिंग्स को, जो भी उसके प्रॉब्लम्स हैं, उसे सॉल्व करें एंड विल शो अ वेरी क्लियर पाथ फॉर अचीविंग हिज और हर गोल्स। ओके, तो एग्जाम्पल्स जैसे कि इंस्टेड ऑफ सेइंग यू ऑलवेज फॉरगेट टू डू दैट, मतलब तुम हमेशा ये काम करना भूल जाते हो, एक ऑर्डर देना। तो ये ऑर्डर देने की जगह पे कंसिडर्ड अप्रोच में क्या होगा, हम क्या यूज़ करेंगे, आई नोटिस्ड यू हैवन कंप्लीटेड दिस टास्क येट। ओके, तो इसमें हम शो कर रहे हैं कि मैंने नोटिस किया है कि आपने ये काम अब तक किया नहीं है एंड आप कर सकते हो और आप कर लोगे, सो डू इट एज सुन एज पॉसिबल। हम दिलासा दे रहे हैं, हम स्ट्रेस नहीं दे रहे, ठीक है। तो कंसिडरेट में सामने वाले के बारे में भी सोच के एज पर टू दैट कम्युनिकेशन की जाती है। ओके, सो थैंक यू एवरीवन, दिस वाज द लास्ट स्टाइल ऑफ अवर यूनिट 2। यहाँ पे हमारा यूनिट 2 कंप्लीट हो रहा है एंड मेक श्योर दैट यू टेक आउट नोट्स। ओके, थैंक यू, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।